तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के प्राइमरी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन सो दैट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स इन जी विथ ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू एन। तो हमारे पास जी एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जहाँ पर ऑर्डर है एन, एंड हमें यहाँ से शो करना है जी एक साइक्लिक ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ वहाँ पर बी बिलोंग्स इन जी के लिए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू एन होल्ड करता है एंड इसका कॉन्वर्स भी होल्ड करता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो प्रूफ में सबसे पहले वी हैव, यहाँ पर हमें गिवन है वी हैव जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। जी एक फाइनाइट ग्रुप है जहां पर ऑर्डर है एन ऑफ ऑर्डर एन। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। जी एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, सो यहाँ से हमें शो करना होगा वहां पर एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू एन होता है। ठीक है, सो सिंस जी इज साइक्लिक ग्रुप, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जी इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई ए हमें मिल जाएगा फॉर ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप उसी ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ग्रुप का एलिमेंट ए है जिसके लिए ग्रुप जनरेट होता है ए से। ओके, सो हेयर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू हमें एन गिवन है। दिस इम्प्लाई, इससे पहले वाले प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस एलिमेंट ए का भी ऑर्डर इक्वल्स टू एन हो जाएगा सिंस जी इज जनरेटेड बाई ए। नाउ टेकिंग, अभी अगर हम लोग मान ले यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू ए होल्ड करता है जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट है, सो देयरफॉर हमें ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कॉन्वर्सली इसका जो कॉन्वर्स पार्ट होगा हम लोग मान लेते हैं लेट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी बिलोंग्स इन जी जहां पर ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू हमारे पास एन है। यहां से हमें शो करना होगा ग्रुप जी एक साइक्लिक ग्रुप होगा। क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू एन है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बी टू द पावर एन इक्वल्स टू ग्रुप जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई वो होल्ड करेगा। ओके, एंड यहाँ पर ई बी बी स्क्वायर एंड सो ऑन बी टू द पावर एन माइनस वन, जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ग्रुप जी की। ठीक है, ऑल आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। ओके, सिंस हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन है तो यहाँ पर देयरफॉर हम बोल सकते हैं जी इक्वल्स टू हमें एक सेट मिल जाएगा जहाँ पर ई बी बी स्क्वायर एंड सो ऑन बी टू द पावर एन माइनस वन रहेगा। ओके, सो हेयर जी इज इक्वल्स टू ई बी बी स्क्वायर एंड सो ऑन बी टू द पावर एन माइनस वन जो कि कॉन्टेन करेगा दैट कॉन्टेन्स इन बी टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन है उसमें ये वाला सेट कॉन्टेन कर जाएगा, जी का जो सेट है वो इसी में कॉन्टेन करेगा। सो लेट एक्स बिलोंग्स इन बी टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू बी टू द पावर एम होल्ड करेगा फॉर एम बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। सो नाउ बाय डिविजन एल्गोरिदम यहाँ पर एम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का वैल्यू जीरो से लेकर एन के बीच होगा। जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन एन, दैट इज हमें आर इक्वल्स टू मिल जाएगा 0 1 2 एंड सो ऑन एन माइनस वन। सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू हमारे पास बी टू द पावर एम था, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी टू द पावर एन क्यू प्लस आर, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी टू द पावर एन क्यू नॉट बी टू द पावर आर, यहाँ पर कॉम्पोजिशन नॉट था। सो दिस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी टू द पावर एन होल टू द पावर क्यू नॉट बी टू द पावर आर, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर ई टू द पावर क्यू नॉट बी टू द पावर आर, क्योंकि बी टू द पावर एन का वैल्यू इक्वल्स टू ई होता है सिंस हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू एन था। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें बी टू द पावर आर मिल जाएगा।
ओके, फॉर आर इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। ठीक है, तो x का वैल्यू इक्वल्स टू हमें b टू द पावर r मिल रहा है, जहाँ पर r का वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं x भी ग्रुप g का ही एक एलिमेंट है। देयरफॉर x का जो वैल्यू था दैट इज b टू द पावर t सच दैट t बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर भी g में कॉन्टेन करेगा। दस हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इससे पहले हमने शो किया था g कॉन्टेन करता है b टू द पावर t सच दैट t बिलोंग्स इन इंटीजर में, एंड यहाँ से हमें शो किया है ये वाला जो पार्ट है सेट है वो भी g में कॉन्टेन कर जाएगा। तो दोनों को कॉम्बाइन करके हमें g इक्वल्स टू मिल जाएगा b टू द पावर t सच दैट t बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं जो ग्रुप g है वो एलिमेंट b से जनरेट होगा। g इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय b। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया g इज ए साइक्लिक ग्रुप, g एक साइक्लिक ग्रुप है, दैट इज द प्रॉपर्टी। अभी हम लोग इसके दो एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट वन, कॉन्सीडर हमारे पास g इक्वल्स टू जो ग्रुप है दैट इज Zn कोमा प्लस एडिशन में Zn ग्रुप। सो हेयर हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट 1 है वो ग्रुप g का है विथ जहाँ पर 1 का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल्स टू हमें n मिलता है, एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप g इक्वल्स टू भी n है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं g इक्वल्स टू Zn कोमा प्लस भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा, इज ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, लेट हमारे पास g इक्वल्स टू v4 है दैट इज इक्वल्स टू EABC। सो हेयर हमारे पास ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू 4 है, एंड ऑर्डर ऑफ E इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ C इक्वल्स टू 2 होगा। सो देयरफॉर g हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, तो ग्रुप g में हमें कोई भी 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर g का ऑर्डर इक्वल्स टू 4 है। सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं g इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, g एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, दिस आर द एग्जांपल्स।